नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। इंदौर में कांग्रेस ने बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ सी के बेटे एकलव्य सी गौड़ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि एकलव्य ने शहर के मशहूर शीतला माता कपड़ा बाजार से मुस्लिम सेल्समैन को हटाने के लिए कारोबारियों पर दबाव बनाया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने 26 सितंबर को इंदौर संभाग के आयुक्त सुदाम खाड़े से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कड़ी आपत्ति जताई। पटवारी ने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि एकलव्य गौड़ के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये इंदौर शहर की झांकियाँ, इंदौर शहर की पवित्रता, इसका अपनत्व, इसका प्रेम, यहाँ का भाईचारा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, अपनत्व, प्रेम और प्यार की है। ये इंदौर शहर को जाना जाता है सबसे स्वच्छ शहर के लिए। हमारे अपने शहर में अगर ऐसे स्वच्छता को दूषित करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक विधायक का बेटा इस तरह के बयान देता है जो आधिकारिक रूप से क्राइम है, उस पर मुकदमा होना चाहिए, उस पर एफआईआर होनी चाहिए। उसके बाद 15 दिन में एक बार भी जिला प्रशासन ने कुछ नहीं किया, पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। तो ये पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन या क्या बीजेपी की नौकरी करने आया है? ये किसी व्यक्ति को ये कहना कि ये काम करेगा, ये नहीं करेगा, ये भारत का संविधान उसको परमिशन देता है क्या? और फिर भारत का संविधान परमिशन नहीं देता है तो पुलिस प्रशासन क्या पंगु बन के बैठा है क्या? क्या कर रहे हैं कमिश्नर? क्या कर रहे हैं? इतने मामला जो तनख्वाहें लेता है, क्यों नहीं किया उसको गिरफ्तार एकलव्य गौड़ को? ये अपने आप में क्राइम है। जितना बड़ा क्राइम, उससे बड़ा क्राइम प्रशासन ने किया है। प्रशासन को मैं आगाह करता हूँ, न्याय करो, नहीं तो 2-3 साल की नौकरियाँ सबकी है, 3-3 साल बचे हैं, सबसे हिसाब लेंगे। और ये इंदौर शहर के परिवारजनों से भी मेरा आग्रह है, आप लोगों ने चुन के विपक्ष नहीं रहने दिया, वोट का विपक्ष नहीं रहने दिया। आपको कितना भोगना पड़ रहा है? यहाँ हर तरह का भ्रष्टाचार है। यहाँ नगर निगम में 2000 करोड़ रुपए के फ्री के पैसे खा गए बीजेपी के लोग। यहाँ पे ट्रैफिक में रेंग रहे हैं, ट्रैफिक के कारण लोग दम तोड़ दिया 4-4, 5-5 लोगों ने। आप देखो कि किस तरीके से यहाँ के जनप्रतिनिधि, ये कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला के साथ जो हिस्ट्री सीटर घूम रहे हैं, अभी किस तरह की अराजकता है कि बीजेपी के नेताओं की यातना है, तांडव, भू माफियाओं का गठजोड़ बन गया, शराब माफियाओं का गठजोड़ बन गया, हर तरह का क्राइम मध्य प्रदेश का, इंदौर शहर का बीजेपी के हाथ में चला गया। तो आखिर हम इस इंदौर शहर को बचाएंगे कैसे? कांग्रेस का अपना दायित्व है, हमारी अपनी जिम्मेवारी है इस भाईचारे को कायम रखने के लिए भी, और विपक्ष के साथ इनकी बुराइयों को, जनता को, जो बीजेपी की अराजकता है उससे जनता को अवगत कराने के लिए। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हमारे दोनों इंदौर के अध्यक्ष विपिन मानखड़े, चिंटू चौक से, इनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन कमिश्नर इंदौर सुदाम खाड़े से मिला। इस शहर के वातावरण को जहरीला बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगी है, एक विधायक का बेटा जो किसी पद पे नहीं है लेकिन दादागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है और जाके शीतला माता बाजार, क्लॉथ मार्केट में दुकानें खाली कराता है। कौन सी दुकान मुसलमान की है, कौन किसके वहाँ मुसलमान कार्य कर रहा है, ये सारी बातें, और जाके गुंडागर्दी पे उतर आई है बीजेपी। कांग्रेस अपने वाली पे आ जाएगी तो बहुत कहीं भागते फिरेंगे सारे लोग। मेरा ये कहना है कि मोहन भागवत कहता है कि मुझे अखंड भारत बनाना है, इसमें बांग्लादेश भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, इंडोनेशिया भी, और यहाँ पे आप मुसलमान भाइयों के साथ, एक वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। जिस दिन वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के आ गए ना, इनको खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए न्याय करो। संविधान में लिखा है कि ये भारत राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो इस भारत की धरती पर रहता है, समान अधिकार उसको जीने का है। इसलिए हमने प्रशासन ने कहा कि प्रशासन आंख बंद करके बैठा है। इतनी बड़ी घटना हो रही, वीडियो वायरल हो रहा है, क्या नपुंसक हो गया प्रशासन? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शासकीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की 490 करोड़ रुपए फीस
प्रतिपूर्ति की राशि सिंगल क्लिक से सीधे स्कूलों के खातों में अंतरित करेंगे। फीस अंतरण का कार्यक्रम हरदा जिले के खिरकिया नगर में 29 सितंबर को होगा। राज्य शिक्षा केंद्र की अपर मिशन संचालक हरसिमरनप्रीत कौर ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्ष 2023-24 के अशासकीय विद्यालयों के प्रेषित प्रस्ताव पर नियमानुसार फीस प्रतिपूर्ति की कार्रवाई की गई है। प्रदेश के 20,652 अशासकीय विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क अध्ययनरत करीब 8,45,000 विद्यार्थियों की फीस भरी जाएगी। उज्जैन के भारतीय ज्ञानपीठ माधव नगर में स्वर्गीय कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ की जयंती मनाई गई। इस मौके पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मयोगियों को कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी प्रेम नारायण नागर उपस्थित रहे। समारोह की विशेषता यह रही कि इस समारोह में सम्मान प्राप्त करने वालों से ज्यादा समारोह में शामिल प्रबुद्ध जन प्रसन्न नजर आए। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद शहर में कई जगह बवाल देखने को मिला। इस बवाल के बाद इत्तेहाद मिल्ल काउंसिलिंग के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये बात निकलकर सामने आ रही है। रविवार तक जिले में इंटरनेट सेवा बंद की जा सकती है। आपको बता दें, बरेली में उपद्रव के बाद मौलाना तौकीर रजा समेत सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ 4 थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोतवाली, प्रेमनगर और किला थाने में भी मुकदमे लिखे गए हैं, जिनमें मौलाना तौकीर रजा का नाम भी शामिल है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में पेश हुए। आज उनके द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई थी। इस मामले में अधिवक्ता मुदित माहेश्वरी ने बताया, दिग्विजय सिंह ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा, मॉब लॉन्चिंग और हेट स्पीच के बढ़ते मामलों का मुद्दा उठाया है। दिग्विजय सिंह जी ने एक PIL लगाई है उच्च न्यायालय के समक्ष, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा उठाया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में काफ़ी सारी सांप्रदायिक घटनाएँ हो रही है, जिसके संबंध में याचिका है। मॉब वायलेंस हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, हेट स्पीचेस हो रही है। तो इस याचिका से सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है वो मध्य प्रदेश शासन द्वारा उनका पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए याचिका लगाई गई है। ये याचिका 2021 में लगाई गई थी, पर आज इस मामले की सुनवाई होनी थी, परंतु चूंकि एक टेम्पररी बेंच थी हाई कोर्ट की, इसलिए आज मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। इसकी लगभग 10 से 15 सुनवाई हो चुकी है। नेक्स्ट डेट क्या मिली है? नेक्स्ट डेट 10 नवंबर। नवरात्रि के पावन पर्व पर शक्ति का सृजन जरूरी है, शक्ति सदुपयोग में राइड भी जरूरी है, लेकिन राइड में हम कहीं दुर्घटना के शिकार ना हो जाए, इसके लिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही। वे निःशुल्क हेलमेट वितरण एवं दोपहिया वाहन रैली में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे युवा देश दुनिया के सामने पूरे सामर्थ्य के साथ खड़ा है। सभी प्रकार के संसाधनों से समृद्ध हमारे देश ने दुनिया के सामने एक विशेष पहचान बनाई है। ऐसे में अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर लापरवाही ना करें, एक जिम्मेदार नागरिक बने। सबसे बड़ी वजह उसमें रोड एक्सीडेंट है, सड़क दुर्घटना है। और उस सड़क दुर्घटना की अगर सबसे बड़ी वजह जिस वजह से लोगों की जानें गई हैं, उसमें लगभग 75% जानें हेलमेट न पहनने के कारण गई हैं। शायद यही कारण है कि आपने इस सेवा पखवाड़े में इस महत्वपूर्ण अवसर पर यह तय किया कि आज 2100 हेलमेट वितरण करके प्रदेश में इस महत्वपूर्ण मुहिम को एक नई दिशा दी जाएगी। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में लगभग 2024 में 1,80,000 लोगों की जानें गई, लगभग 3 लाख लोग गंभीर रूप से एक्सीडेंट में घायल हुए। इसलिए इस समस्या की भयावहता को समझ सकते हैं। और सामान्य तौर पर एक आकलन के अनुसार किसी भी शहर में, भारत के किसी भी शहर में जितने भी लोग होमिसाइड से मरते हैं, यानी कि हत्याओं से जितनी जानें जाती हैं, उससे लगभग 6 से 8 गुना ज़्यादा जानें रोड एक्सीडेंट में उसी शहर में जाती हैं। यह शहर राष्ट्रीय स्तर पर भी सही है और भोपाल के स्तर पर भी या किसी भी प्रदेश के किसी भी शहर के मद्देनजर सही है। शायद इस गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ट्रैफिक को लेकर के कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। आपके निर्देशन में पिछले दिनों कई बैठकों का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के लगभग 37 चौराहों को चयनित किया गया, जिसमें लेफ्ट टर्न को ठीक किया जाएगा और उसमें उसके लिए नगद जो राशि थी वो स्वीकृत हो चुकी है और उसमें प्रक्रियाधीन है। अगले कुछ दिनों में उसमें काम भी शुरू हो रहा है। सर, इसके साथ साथ लगभग नगर निगम के सहयोग से इसमें शहर के जितने भी इस तरह के चौराहों को अतिक्रमण मुक्त करने की बात हो या विभिन्न तरह के ट्रांसफार्मर या विभिन्न तरह के जो कारणों से यातायात में बाधक है,
उनको दूर करने की प्रक्रिया व्यापक स्तर पर सर आपके निर्देशन में शुरू की जा चुकी है। सड़क सुरक्षा सप्ताह में आज भोपाल में वाहन रैली निकाली गई जो सड़क सुरक्षा की जागरूकता के लिए पूरे भोपाल को जागरूक करेगी। पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। 2100 हेलमेट का वितरण भी आज हुआ है। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक रामेश्वर जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी या रविंद्र यति जी, हमारे राहुल कोठारी जी, सबके साथ हमने आज के इस कार्यक्रम में शामिल होकर के सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में हेलमेट बड़ी मदद करता है। और हम सब जानते हैं कि परिवार के अंदर कोई भी दुर्घटना अगर घटती है तो पूरा परिवार उसकी कीमत चुकाता है। ऐसे में जागरूकता रखे, जिम्मेदार नागरिक बने, हेलमेट जरूर पहने, मेरी अपनी राय है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए, ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।